भाजपा नेता जयसिंह पाल विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन जयसिंह हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि जो बोर्ड का गठन हुआ था पिछले दिनों, जिसमें इनकी वाइस चेयरमैन के बतौर नियुक्ति हुई थी, वो किस तरह से काम करेगा और आज किस स्टैंड पर खड़ा है, किन किन जातियों के विकास के लिए विमुक्त जाति बोर्ड जो है काम करता है। क्या कहेंगे जयसिंह जी? पहले तो मेरा सबको नमस्कार। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बावजूद 2016 के अंदर ये विभाग यानी कि ये जो विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड बनाया गया है, और ये उन बरादरियों के लिए बनाया गया है जो कुछ तो पिछड़ा वर्ग के अंदर और कुछ शेड्यूल कास्ट के अंदर थी, और जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थी, अंत्योदय। जिन बरादरियों का अपने पास मकान न होना, शिक्षा का अभाव होना, शिक्षा के बिना वो सरकार की जितनी भी सहूलतें हैं, स्कीमें चलाई हुई हैं, वो आज भी नहीं ले पाते। जो हमारा एज ए वाइस चेयरमैन के तौर पे जब से मैंने संभाला है, जितने भी गरीब जनता है, खासकर गाडीलवार, डहे, सपेले, प्रेरणा, सिंगी काट, सिगलीगर, ऐसी बहुत बरादरियां हैं। कई बरादरियां थोड़ी थोड़ी सी भी हैं। उन लोगों के पास हम घरों में जाते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं। उनका कोई प्रधान है, कोई चौधरी आदमी है उनके समाजों का, उनको पकड़ते हैं और उनके समाजों के अंदर बैठ करके हम उनको मोटिवेट करते हैं। अपना आधार कार्ड बनाइए, फैमिली कार्ड बनाइए, वोट कार्ड बनाइए, आपको ये सहूलतें होंगी, और आप शिक्षा ग्रहण करिए। शिक्षा के अंदर उनको अलग से वजीफे का, पढ़ाई लिखाई का, वर्दी का बहुत प्रबंध किया हुआ है। यानी उन जातियों को जागरूक करने का काम आपका बोर्ड करता है? हाँ जी, हाँ जी। हम उनकी झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, गाडीलवारों उनके पास जाते हैं, उनके पास अपने मकान नहीं है, और बरसात के अंदर कई बार झुग्गी झोपड़ियों के अंदर आग भी लग जाती है, उनका बहुत नुकसान होता है। शिक्षा की बड़ी तकड़ी जो कमी है, उसकी वजह से हम भी बड़ी मुश्किलों से उनकी झोंपड़ी में जाते हैं। दूसरे आदमी के इतना बढ़ने का इतनी जल्दी वो भी नहीं है। उनका प्रधान होने के नाते पकड़ के फिर हम उनकी उसमें जाते हैं। बहुत उनका सुधार किया भी है। गरीब आदमी को तो बुढ़ापा पेंशन, कोई विधवा हो रही है, कोई अपंग है जिसके घर 2500 रुपये आए महीना आ जा, पेंशन आ जा, उनके खाते में डायरेक्ट जाते हैं। और वो उनके लिए तो वही जैसे इंडिया से कोई अमेरिका चले गए ना और पैसे आते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है। ऐसे कितनी जाति इसमें है जो विमुक्त जो जाति बोर्ड है, इसमें लगभग कितनी जाति आती हैं? और इसके अलावा इसके अंदर 35-36 बरादरियाँ हैं, और किसी जिले के अंदर थोड़ी है, किसी के अंदर कोई सी बरादरी ज़्यादा है। हम उनके समय समय पर पीछे सरकार के मुख्यमंत्री जी को बुला के उनको भी अवगत कराया था पिछली सरकार के अंदर, और अब कोरोना की वजह से अभी ये प्रोग्राम कुछ हमने बंद किए हैं। जैसे जैसे उनकी जितनी गरीब आदमी है, उनका कोई फ्रीडम फाइटर है या किसी देवी देवता को मानते हैं, उनकी जो जयंती है उनके आगू की, उसके बदौलत उनका प्रोग्राम रखा जाता है। उनको इकट्ठे करके वहाँ बुलाया जाता है, और फिर वहाँ अपने जो सीनियर हमारे जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी उनको बुलाते हैं और उनके दुख दर्द के बारे में समझाते हैं। और मुख्यमंत्री जी तो सबका पता ही है, इसीलिए उन्होंने पहली बार बोर्ड बनाया। आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने बोर्ड बनाने की कभी सोची ही नहीं। आज इनका बोर्ड बनाया, इनके लिए हम दिन पर दिन इनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, इनके दुख दर्द की समझते हैं, और शिक्षा की तरफ इनको ले जाने का प्रयास करते हैं। कई बरादरियाँ तो शिक्षा जमी पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को, लड़कियों को तो पढ़ाते नहीं, चाहे गाड़ी लगा रहा जितना मर्जी जोर भी लगा लें।
तो अब बैठक आपकी हुई नहीं कोरोना काल की वजह से, आगे कब होने की संभावना है? कोरोना काल की वजह से अभी हमारी कोई बैठक हुई नहीं जब से मैं बना वाइस चेयरमैन, और जल्द ही हम एक बैठक करने जा रहे हैं और इनके बारे में जो स्कीमें और भी ज़्यादा यदि कोरोना के बीच के अंदर किसी की मिस हैपनिंग हो गया है, किसी की डेथ हो गया है, उनको 2-2 लाख रुपया उनके परिवारों को दिलवाने का भी काम करेंगे। और अब तो सरकार ने एक बहुत बड़ा और भी बेनिफिट कर दिया इनके लिए, जो फैमिली आईडी कार्ड। फैमिली आईडी कार्ड के अंदर ये प्रावधान है अभी जिसके पास मकान या मकान भी बना कर देगी, जिसके पास इनके कई बरादरों के पास तो अपनी जगह ही नहीं है, और यदि इनकी कोई पेंशन भी लगवाते हैं इनके खाते में तो आ जाती है ऑनलाइन। और ये नहीं पता आज इनका यहाँ रहन बसेरा 6 महीने बाद आवा वहाँ, तो वो स्थायी एड्रेस नहीं इनका होता। हाँ, स्थायी होता नहीं। फिर मोबाइल की बड़ी तकड़ी वो होती है, जो मोबाइल इनका फीड होता है मोबाइल भी बदल देते हैं, दोबारा कंटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन हमने अपने विभाग की तरफ से हर हल्के सत्र पर विमुक्त घुमंतू जाति का कोई ना कोई संयोजक हमने बनाए हुए हैं, और उनके पास जो भी है इनके कहाँ कहाँ जो झोपड़ियाँ हैं, कहाँ गाड़ी लवार बैठते हैं, कहाँ सिगली कर बैठे हैं, उनके पास जाते हैं और उनको सीरियस होकर उनको कोऑपरेट करके उनको उनका जो अधिकार है वो दिलाते हैं। तो आगे प्रयास जारी रहेगा? आगे बहुत ज़्यादा प्रयास जारी रहेगा। और इन जो गरीब आदमी है इनका भी अधिकार है 1947 से पहले और 1947 से बाद आज 70 साल देश आज़ाद को हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए ऐसी देश आज़ाद हुआ ऐसी नहीं हुआ। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने इनके बारे में सोचा है। तो विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड के अंदर जो दर्जनों जातियां आती हैं जिनका स्थायित्व नहीं है, क्योंकि उनका कहीं एक जगह ठिकाना नहीं होता, उनका विकास कैसे हो, सरकार की योजनाएं उन तक कैसे पहुंचें और वो मुख्य धारा से कैसे जुड़े, विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड का काम है। और कोरोना काल की वजह से इनका कहना है कि कोई बैठक अभी नहीं हो पाई। जल्द ही इस तरह की कोई बैठक होगी जिसमें आगामी एक तरह से काम का जो एजेंडा है उसका निर्णय लिया जाएगा। इनका कहना है कि इस तरह की जातियों को खास तौर से मुख्य धारा के साथ जोड़ना है।